आज हम प्राउडली अपने घरों में नेशनल फ्लैग लगाते हैं, मगर 2002 से पहले एक प्राइवेट सिटीजन के लिए ऐसा करना कानूनी जुर्म था। यस, 2002 से पहले फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किसी भी गैर सरकारी सिटीजन को फ्लैग होइस्ट करने की परमिशन सिर्फ नेशनल डेज जैसे कि रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे जैसे दिनों पर ही देता था। इसलिए 1992 में जब इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री में तिरंगा झंडा लहराया, तब उन्हें वहां के डीएम ने एक लीगल नोटिस इशू करके बताया कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ही वॉज शॉक्ड कि अपने ही देश में रिस्पेक्टफुली नेशनल फ्लैग होइस्ट करना क्या एक जुर्म हो सकता है, क्योंकि वो काफी साल अमेरिका में रहे थे और वहां उन्होंने विटनेस किया था कि किस तरह लोग प्राउडली अपने नेशनल फ्लैग को अपने घरों पर लगाते हैं। सो उन्होंने अप्रोच किया भारत की जुडिशरी को, और 1995 में पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल फ्लैग को किसी भी भारतीय के द्वारा रिस्पेक्टफुली होइस्ट करने को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर एक फंडामेंटल राइट बताया। और तब के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के लिए यह भी कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के एम्बिट में एक स्टैच्यू या कानून नहीं था, बट मेयरली सरकार के द्वारा दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस थी। खैर, नवीन जिंदल के फेवर में कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया 2004 में, मगर उससे पहले ही साल 2000 में तब की यूनियन गवर्नमेंट ने इस इशू पर पीडी शनॉय के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की और उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए साल 2002 में एक नया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नेशनल फ्लैग को होइस्ट करने की जो देश के नागरिकों पर रिस्ट्रिक्शंस थी उसे हटा दिया गया। और इवन इंटरेस्टिंगली वो नवीन जिंदल ही थे जिनके 2009 के प्रपोजल के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस के साथ रात को भी नेशनल फ्लैग को लगाए रखने की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से आज देश के कई जगहों पर जायंट साइज के नेशनल फ्लैग लगाना पॉसिबल हुआ है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।